हेलो गाइस, मैं आपको पढ़ा रही थी इंग्लिश 10th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर। तो इसमें जो ग्रामर का सेक्शन है वह मैं आपको करा रही थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर पहले वाले में पूछा गया है कि यहाँ पर हमको करेक्ट वर्ब इसमें डालनी है। तो ही ऑलवेज फाइंड फ्लर्ट विद अदर्स। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जहाँ पर भी ऑलवेज आ जाता है तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है कि एक वचनकर्ता के साथ मतलब सिंगल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब में क्या आ जाता है, SEIS लग जाता है। तो फाइंड्स यहाँ पर आ जाएगा। और देन इसके बाद देखते हैं सेकंड वाला। तो सेकंड वाले में क्या आ जाएगा, तो सेकंड वाले में क्या आ जाएगा कि वी वेट फॉर द स्कूल बस एट द मोमेंट। तो एट द मोमेंट जहाँ पर भी आ जाएगा वहाँ पर एट द मोमेंट यानी कि इसी समय, और इसी समय है तो यानी कि ये प्रेजेंट में हो गया, और प्रेजेंट में हो गया तो एट द मोमेंट इसी समय हो रहा है ये, यानी कि काम चालू है, काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूज में, और प्रेजेंट कंटिन्यूज में वी के साथ आर आ जाएगा। और वेट है तो वेट में ING का प्रयोग हो जाएगा, वेटिंग। और इसके बाद आ जाते हैं थर्ड वाले में कि इफ़ आई हैव ए डिक्शनरी ऑफ माई आउन आई वुड नॉट बोथर यू। तो इसमें क्या गया है कि आई वुड नॉट बोथर यू, इस तरह से यहाँ पर एक अनफुलफिल्ड विश हुई है, जो मतलब हमारी विश पूरी नहीं हुई है। काश ऐसा होता, काश नहीं ऐसा नहीं होता। तो इस तरह से जब हम इमेजिन करते हैं वो है। तो यहाँ पर वर्क का तो वुल्ड हो गया सेकंड में। तो अगर मतलब ये पास्ट में हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट में है तो पहले वाला पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर हैड का प्रयोग होगा इस तरह से। और इसके बाद आ जाते हैं कि आर्टिकल का हमें एक सूटेबल आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर करना है। तो ही डिड नॉट स्पीक, तो स्पीक यहाँ वर्ड इन सेल्फ डिफेंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ड वे आ गया हिंदी के स्वरों के अकॉर्डिंग, वे आ गया तो वे की ध्वनि है तो यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। और इसके बाद आ जाते हैं कि ही हैज अंकल ऑन हिज माउथ। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अल्सर है, सॉरी अल्सर है यहाँ पर। तो अल्सर में ए की साउंड आ रही है, जब हम इसको बोलेंगे ना तो इसको अल्सर की साउंड में या ए बोला जाएगा तो यहाँ पर एन हो जाएगा। और इसके बाद आ जाते दिस इज फर्स्ट टाइम आई हैव आस्क्ड फॉर हेल्प। तो क्या कर रहा है, दिस इज फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार। और पहली बार जब हम किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं तो वह स्पेसिफाई हो जाती है। तो स्पेसिफाई हो जाती है तो वहाँ पर दा का प्रयोग हो जाता है। अब इसके बाद आ जाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो इसमें क्या आ जाएगा कि ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा। सैड का क्या हो जाएगा, सैड टू का हो जाएगा टोल्ड हो जाएगा। सैड टू का यहाँ पर लिख देते हैं टोल्ड, ही टोल्ड मी। तो अगर WHO फैमिली जहाँ पर आती है वो जो कि तो हो जाती है, वहाँ दैट नहीं लगता, वहाँ WHO फैमिली ही होती है। और इसके बाद देखते हैं टोथ मी इंग्लिश। तो टोथ क्या है, सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म जहाँ पर आती है वहाँ क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट को जब हम चेंज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो हु टोथ, हु हैड आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन मार्क जब शुरू करते हैं तो यहाँ पर हु हैड टोथ मी इंग्लिश इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर है कि ही सैड लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेंथ लाइन। तो ये क्या है कि लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेंथ लाइन। तो ये एक लाइन की प्रक्रिया बताई गई है, स्पिरिचुअली ट्रूथ बताया गया है कि मतलब जो लाइट है वह एक ही दिशा में होती है। जब हम टॉर्च से बालते हैं, लाइट जलाते हैं तो वो सीधी जाएगी, इस तरह का मतलब ये एक साइंटिफिक फॉर्मूला है। और जो मतलब कोई चेंज उसमें नहीं होता वह ऐसे जो कतो ही आ जाता है। तो ही सैड दैट लगाकर इसको हम जो कतो डाल देते हैं। अब इसके बाद आ जाएगा ही सैड व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट। तो यहाँ पर क्या है, ये जो चिन्ह है ये एक्सक्लेमेशन का, यानी कि खुशी दुख जो भी मतलब हमारी भावनाएं होती हैं, भावनाओं से रिलेटेड यहाँ पर ये है। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, ब्यूटीफुल है तो मैं खुश हूँ,
ये बात कहती हुई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही सैड। ही सैड तो ही सैड विद खुशी के लिए एक्सक्लेमेशन आ जाएगा, ही सैड विद हैप्पी दैट। दैट की व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, ये जो कहते हुए यहाँ पर आ जाएगा। ही सैड एक्सक्लेमेसिव सेंटेंस बोलते हैं, EXCLAMATED, एक्सक्लेमेटेड दैट लगा दिया, और व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, ये मतलब जो का तो ही यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से ये बन जाएगा। और इसके बाद देखते हैं कि इसमें यहाँ पर सूटेबल मॉडल्स डालना है, और ये है आगे का सेक्शन। तो इसको हम सेकंड वीडियो में रिकवर करेंगे। और अगर आपको मेरा जो है पेपर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन बोर्ड पेपर का सोल्व मुझसे कराना है, और आपको अगर मतलब हिंदी ग्रामर भी मुझसे सोल्व करानी है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो मेरा तरीका पढ़ाने का कैसा है। थैंक यू गाइस।